नहीं, मैं समझता हूँ कि उसका लिमिट्स तो है और अब की मर्तबा तो उसका और भी बढ़ जाता है और बहुत ज़ोर-शोर से मनाया जाना चाहिए ताकि उसी बहाने जो है एक अपना एहतजाज, सदा एहतजाज बुलंद की जा सके। अब जो हालात फ़लस्तीन के हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। साल से कहीं ज़्यादा हो गया, पिछला जुमा भी जब मनाया गया था उसके मौके पर, उस वक़्त भी फ़िलिस्तीन के हालात बहुत ही ख़राब थे और अभी जो सुलह वगैरह हुई उसके बाद देखिए फिर जारहियत का सिलसिला, नया सिलसिला शुरू हो गया और उससे कहीं ज़्यादा एग्रेसिव तौर पर उसने हमले किए हैं। तो वो तो फ़िलिस्तीन को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहते हैं। दरअसल उनका जो मंसूबा है कि फ़िलिस्तीनियों को वहाँ से बिल्कुल ख़त्म करके वहाँ से बिल्कुल उनको डिपोर्ट कर दिया जाए, कहीं दूसरी जगह बसाया जाए। वो ट्रंप ने कहने के बाद उससे थोड़ा बैक तो किया है कि मेरा मतलब ये नहीं, लेकिन ये कि वो बिल्कुल अगबगा शख्स है, वो कुछ भी कर सकता है। और नेतन्याहू जो हैं उनका तो मंसूबा ये है कि फ़िलिस्तीन के लोगों को वहाँ से बिल्कुल शिफ्ट कर दिया जाए, दूसरे कंट्रीज़ में उनको बाँट दिया जाए। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के वो जो यौम-ए-क़ुद्स है उसको और भी तमाम लोगों को उसको ज़ोर-शोर से कहना चाहिए, मनाना चाहिए और मनाया जाना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला मनाया जाएगा। नहीं, अफ़सोस तो यही है ना कि ऐसा है कि उन्होंने एक बात कही, वही बुनियादी बात है कि अगर एक हो करके और मुत्तहिद हो करके, मैं नहीं देख रहा हूँ कि आज भी अरब कंट्रीज़ जो हैं वो अपने-अपने इंटरेस्ट को देख रहे हैं। फ़िलिस्तीन के साथ वो वहीं तक खड़े हैं जहाँ तक कि उनके अपने इंटरेस्ट उनका साथ दे रहे हैं। नहीं तो वो फ़िलिस्तीन के हक़ में चाहते हुए भी अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा वो तरजीह दे रहे हैं। तो अब ईरान ही एक ऐसा मुल्क था जो सरफ़ेस खड़ा था, अब उसमें भी लोगों ने अपने-अपने हिसाब से सियासत करनी और देखनी शुरू की। फ़िलिस्तीन के मसले पर अगर कोई मुल्क वाक़ई में खड़ा रहा है, शुरू से आखिर तक और खड़ा हुआ है और बिल्कुल खुल्लम-खुल्ला, तो वो मैं समझता हूँ मज़बूती के साथ ईरान ही खड़ा रहा है और खड़ा है और साथ दे रहा है। देखिए वो तो अलग-अलग बात है, समझा आपने? ईरान ना खड़ा होता तो फ़िलिस्तीन कहाँ से टिक पाता? वो तो मैं समझता हूँ कब का सरेंडर कर चुका होता। तो ये तो ईरान के साथ देने की वजह से ही है। ईरान साथ दे रहा है, मैं नहीं कहता कि सारे के सारे अरब कंट्रीज, लेकिन वो जो साथ दे रहे हैं वो अपने मफादात को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, फ़िलिस्तीन को कम दे रहे हैं। ईरान तो अपने सियासी कैरियर को कहना चाहिए और अपने सारे मफादात को दाव पे लगा करके फ़िलिस्तीन का साथ दे रहा है। ईरान अगर खड़ा ना होता तो फ़िलिस्तीन तो कब का सरेंडर कर चुका होता। ये कोई कहने की बात थोड़ी, ये तो ओपन है बिल्कुल। और मैं समझता हूँ तमाम अरब कंट्रीज अगर मिल करके उसको लड़ें तो फ़िलिस्तीन जो है उसको क्या कहते हैं, बिल्कुल उसको रिकॉग्नाइज़ करवाया जा सकता है, उसको एक मुल्क की शक्ल दी जा सकती है और इज़राइल को ज़ेर किया जा सकता है।